जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मंगलवार 6 जनवरी को दूषित पेयजल से जुड़े मामले पर 4 से 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी। साथ ही संकेत दिए कि अगर पीड़ितों को मुआवजा कम मिला तो उस पर भी अदालत उचित निर्देश जारी करेगी। वहीं दोपहर करीब 1 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कार्यकर्ता भागीरथपुरा पहुंचे और यहां पहले से बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। पुलिस ने वज्र वाहन तैनात किया था और भागीरथपुरा में घुसने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया था। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के पुलिस अधिकारियों के साथ बहस हो गई और बाद में दूसरे रास्ते से कांग्रेसी अंदर घुस पाए। जो कि प्रभावित इलाका है, यहाँ पे आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, बिजली पानी और दवाओं की सप्लाई चल रही है, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, तो ये आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं हो इसके लिए समुचित इंतजाम लगाया गया है। कुछ एक्सेस कंट्रोल पॉइंट लगा दिए गए हैं ताकि अनावश्यक वाहन नहीं आ जाए, अनावश्यक लोग नहीं आ जाएं। कुछ पार्टीज के लीडर लोग भी शोकाकुल परिवार जाना चाहते हैं, तो उनको भी कहा गया है कि शांतिपूर्वक आप जाइए और शोकाकुल परिवार का कष्ट में शामिल होइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए ताकि कोई आवश्यक जो हमारी सेवाएं वो बाधित ना हो। इसके समुचित हमारे द्वारा इंतजाम लगा दिए गए हैं और पूरी कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम हों। तो पुलिस ने रास्ते में सख्त पहरा लगाया था, बावजूद इसकी जीतू पटवारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए। वहां मृतक अशोक लाल पवार, जीवन लाल और गीताबाई के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की, चर्चा की और इसके बाद करीब 3 बजे भागीरथपुरा से लौट गए। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर का प्रभारी होने के नाते मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से इस्तीफे की मांग की है। कि अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग दुखी है, पीड़ित है और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है, इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा है कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई? नहीं, मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है परिवार का कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार, ये मेरी मांग। तो एक तरफ मामले पर हाईकोर्ट ने प्रदेश की सरकार और प्रशासन को फटकार लगाई है, वहीं कोर्ट ने दूषित पानी से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा इस पूरे मामले में हुई मौतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है। अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी, जिसमें मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं, मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है और एक और नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी शामिल है और स्वच्छ पेयजल अधिकार की अनदेखी गंभीर विषय है। प्रभावित लोगों के लिए तत्काल और आपात निर्देश, रोकथाम और सुधारात्मक उपाय जिम्मेदारी तय करना होगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई, पीड़ितों को उचित मुआवजा और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं। जन जागरूकता और पारदर्शिता भी तय करनी होगी। कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई। ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी है और इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब की गई है कोर्ट की तरफ से। तो मामले को लेकर कोर्ट सख्त है। वहीं मामले में अभी तक 17 लोगों की जान जा चुकी है और 421 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 17 लोगों की मौत, 110 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। कुल 421 मरीजों को भर्ती करवाया गया और 311 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज जारी है और उल्टी दस्त के चलते 38 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 6 मरीज औरबिंदो अस्पताल से रेफर किए औरबिंदो अस्पताल रेफर किए गए। तो आप समझिए कि हालात कितने बुरे हैं। कई लोग अभी भी
आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है। वहीं कोर्ट में दलील देते वक्त याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 31 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए लेकिन प्रभावित इलाकों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि प्रशासन ने पहले की गई शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया। यदि ऐसा किया जाता तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। सीनियर काउंसिल ने कोर्ट को यह भी बताया कि साल 2022 में महापौर द्वारा नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन फंड जारी न होने के चलते अब तक काम शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा यह भी दलील दी गई है कि 2017-18 में इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए 60 पानी के सैंपल में से 59 पीने योग्य नहीं पाए गए थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या राजधानी भोपाल एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जो हालात भोपाल में पानी के पाइपलाइन के हैं उन्हें देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भोपाल में कभी भी इंदौर वाला हादसा हो सकता है, गुजर सकता है शहर इससे। देखिए ये तस्वीर भोपाल के रविंद्र भवन के पास की है। राजभवन और सीएम हाउस के बीचों बीच पीने के पानी की पाइपलाइन सीवेज के गंदे नाले के भीतर डूबी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस पाइपलाइन में कहीं कोई छेद हो गया या लीकेज हो गई तो सीवेज का पानी पीने के पानी के साथ मिल जाएगा, जिसके बाद यहां भी लोगों को बीमार होना पड़ेगा। दूषित पानी पीने से इंदौर में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोहराम मच गया है। पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, पानी पीने से लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार और जिम्मेदार ऑफिसर फेल साबित हुए हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है। लाइफ टाइम्स ये तस्वीरें दिखा रहा है कि रविंद्र भवन के पास भी आप देख सकते हैं जिस तरह से इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौत हुई है, तो यहाँ भी जो पानी है जो लोगों की प्यास बुझा रहा है भोपाल के लोगों की, लेकिन उसकी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गंदा नाला है और सीवेज का पूरा पानी जो गंदा है वो पाइपलाइन के ऊपर से गुजर रहा है। देख सकते हैं कोलार और बौड़े तालाब से जो लोगों की प्यास बुझाने वाली जो लाइनें डाली गई नगर निगम द्वारा, उसकी जो पूरी गंदगी है नहीं, यानी कि आप देखो जो गंदा पानी है उस पाइपलाइन के ऊपर से गुजर रहा है। ये पाइपलाइन है और इसके ऊपर से पूरा गंदा पानी गुजर रहा है। और कहीं ये जो तस्वीर है जिस तरह से पूरे प्रदेश में ऐसे नगर निगम द्वारा जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर भी कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है कि गंदा पानी वहाँ से आ रहा है, लेकिन जो लाइनें हैं पानी पिलाने वाली जो लोगों की प्यास बुझाने वाली वो गंदगी में तब्दील है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो लापरवाही इंदौर में देखने को मिली, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम लोग वहाँ पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सीवेज और डैमेज और जो पानी है वो पूरा एक हो गया था जिससे लोगों की मौत हो चुकी है। और अब इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी प्रशासन और नगर निगम नहीं जाग रहा है और प्रशासनिक अफसर जो हैं जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। तो बेशक ये तस्वीर डराने वाली है। ऊपर काला बदबूदार पानी बह रहा और ठीक नीचे वो पाइपलाइन है जिससे शहर की प्यास बुझाई जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया का कहना है कि प्रशासन सो रहा है और जनता भगवान भरोसे है। सिर्फ रविंद्र भवन ही नहीं, खानू गांव में भी हालत बदतर है। यहां पार्षद प्रतिनिधि ने खुद वीडियो बनाया कि कैसे 2000 लोग कुएं का वो पानी पी रहे हैं जिसमें सीवेज मिल रहा है। अब तक 17 मौतें इंदौर में हो चुकी हैं खराब पानी पीने से। आप सोचिए, दूषित जल सरकार पिला रही है और भोपाल में लगातार जिस तरीके से हमने ये बात बताई है, राजभवन और सीएम हाउस के बीच में जहां पर प्रोफेसर कॉलोनी, बाणगंगा, तमाम कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया है, यहां पर पाइपलाइन में पानी जिस तरीके से रिस रहा है, आप लोगों ने कवर किया है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, ना नगर निगम कमिश्नर फोन उठा रहा है, ना कोई बात सुनने को तैयार है, मरने को छोड़ दिया है। फिर कांग्रेस का आरोप है कि भोपाल में कभी कोई बड़ा हादसा पीने के पानी की वजह से हो सकता है। वहीं भोपाल के पानी की सप्लाई की पाइपलाइन काफी पुरानी है और ये पुरानी लाइन 400 किलोमीटर लंबी है। पाइपलाइन बदलने की दरकार इसको है और पाइपलाइन से भोपाल में पानी की सप्लाई ही की जाती है, यानी इसी के भरोसे है पूरा शहर। भोपाल में तकरीबन 5 लाख लोग इस वक्त सप्लाई का पानी पी रहे हैं और पाइपलाइन बदलने के लिए चाहिए 500 करोड़ रुपए, लेकिन इसको बदलने की आवश्यकता है क्योंकि ये काफी पुरानी है और ऐसे में लीकेज का डर लगातार बना हुआ है।
तो बता दें, नगर निगम का दावा है कि उनके सैंपल फेल नहीं हुए हैं, लेकिन हकीकत दावों से कोसों दूर है। पुराने भोपाल के 5 जोनों में लोहे की पाइपलाइनें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। आए दिन होने वाले लीकेज किसी भी दिन इंदौर जैसी त्रासदी को दोहरा सकते हैं। और सवाल यह है कि क्या अमृत 2 योजना के तहत बिछ रही नई पाइपलाइन इन लोगों तक समय पर पहुंच पाएंगी, या फिर प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही जागेगा। मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि हमारी सरकार सख्त है, जहां भी ऐसा मामला है उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इंदौर की घटना ने हम सभी को अंदर से झकझोर दिया है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न विभागों की और विशेष तौर पर ये जो जल वितरण प्रणाली के से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे PHI हो या नगर निकाय हो, सभी की विस्तृत तौर पर बैठक की है। और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी इस प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत या कोई इस प्रकार की एक विफलता आ रही होगी तो उसको भी त्वरित रूप से ठीक किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्टता के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बहरहाल मामले पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भोपाल में सप्लाई की पाइपलाइन काफी पुरानी और समय समय पर इसमें लीकेज होती रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन मामले पर गौर करे और किसी बड़ी दुर्घटना होने से पहले समय से जाग जाए। इधर MP के ही रीवा नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर गंभीर हालात सामने आए हैं। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने स्वयं स्वीकार किया है कि शहर के कई इलाकों में अभी दूषित और गंध युक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे नागरिकों के साथ खतरा बना हुआ है स्वास्थ्य को लेकर। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद रीवा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में सतर्कता बढ़ गई है। महापौर का कहना है कि शहर के कई वार्डों से पहले भी पानी में बदबू, गंदगी और रंग बदलने की शिकायतें आती रही हैं। शुरुआती जांच में व्यवस्था में लापरवाही के संकेत मिले थे, लेकिन इसके बावजूद कई संवेदनशील क्षेत्रों में हालात पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो सके। तो रीवा की तस्वीरें, ये जिससे पानी पहुंचाना है लोगों को। और ये जब DPR बन रहा था तो इसमें हमने एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखवाया था कि रीवा शहर में गंदा पानी की बड़ी समस्या है। पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हैं, सब कुछ 70 किलोमीटर हमने उसमें गंदा पानी जहां जाता है उन लाइनों को चेंज कराने का लिया है, जिसमें 10 किलोमीटर का काम अभी तक हुआ है। अब वो भी बताते हैं हम आपको कारण कि ये योजना तो होनी चाहिए सरकारों की। भाई अमृत योजना के तहत पैसा है, हमको पूरा पैसा देना चाहिए। इन्होंने कटौती कर दिया और मार्च 2025 से ये सारी योजनाएं बंद भी हो। तो महापौर का कहना है कि निगम में अभी भी दूषित पानी की सप्लाई हो रही। वहीं रीवा में पानी की सप्लाई को लेकर नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने स्वास्थ्य, जल प्रदाय, साथ में स्वच्छता और PHE विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन महापौर का कहना है कि शहरवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। लापरवाही किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी और मौजूदा सरकार को भी चाहिए कि वो निगम के काम पर ध्यान दे। और की घटना हुई हृदय विदारक घटना, 15 लोगों की मौत हो गई। इसमें महापौर MIC, नगर निगम एक स्वतंत्र संस्था होती है, उसके अपने महापौर है, MIC है, परिषद है। जो राजीव गांधी जी की परिकल्पना थी 74वां संशोधन कराकर कि एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी निकाय बने, इसी तरह 73वां संशोधन हुआ कि पंचायतें स्वावलंबी हो, जिला पंचायत स्वावलंबी हो, अपनी एक सरकार होनी चाहिए चलाने की। पर दिग्विजय सिंह जी ने तो ये चुनाव कराया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे एक्ट को खत्म कर दिया। अधिनियम और नियम से नगर निगम चलता है। इधर रतलाम में भी, यानी MP के ही रतलाम में गंदे पानी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और घंटा बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की तख्तियों पर गंदा पानी बंद करो के नारे लिखे हुए थे और प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शन शहर के लोकेंद्र टॉकीज चौराहे से शुरू हुई और कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप के निवास का घेराव करने जा रही थी। इसी दौरान भारी पुलिस बल ने सभी कांग्रेसियों को लोकेंद्र टॉकीज चौराहे से हिरासत में लिया और प्रदर्शन को शांत करवाया।
और देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहां पर सड़कों पर उतरे। तो इंदौर में गंदे और दूषित पानी के सप्लाई के चलते 17 लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग अभी भी गंदे पानी के होने की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही हाल जम्मू के भोर कुलिया इलाके का भी सामने आया है। इंदौर में जहां दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हुई, तो वहीं गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी पीने से 110 से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। और कमोबेश यही हालत जम्मू के भोरकुलिया इलाका जो है वहां पर बनी हुई है। पिछले 2 साल से ये लोग लगातार गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो जम्मू म्युनिसिपल एरिया के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 73 के भोरकुलिया इलाके में सालों साल से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। गंदे और दूषित पानी ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद पानी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों के खतरे को लेकर लोग आशंकित हैं और प्रशासन से तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समस्या पिछले 2 सालों से लगातार बनी है और कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और स्थिति आज भी जस की तस बनी है। तो मामले की जानकारी जो स्थानीय विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह को भी दी गई और इस पूरे मामले पर समाधान कब होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले लोगों ने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनिए। पानी गंदा आंदा है, जिन्ने बार इतने जलसा है बोलने साड़ी कोई सुनाई नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना साड़ी कोई सुनाई नहीं। साढ़े वोट ले जाते ना साढ़े मकाने वास्ते सोचते, ना साढ़े पानी का कोई इंतजार करे। किन्ना लोगों ने घर भरी भरी पीना। कितने अरसे से ये पानी जो है वो गंदा आ रहा है? पानी साल 1.5 साल होई है किहड़ा गंदा पानी पींदे ते पानी बाहर नहीं पीने अस। इहदे कन्नै सिर्फ कपड़े धोने नहाना है ते जिन्हें डंगर रखे डंगरें पाना, बच्चे पानी पीण ते बीमार हो जांदे न, निक्के निक्के बच्चे ना साढ़े। तो आप कभी किसी से मिले इन पाइपों को बदलवाने के लिए? किसी से मिले? पंचायत कारी ने जलसा किया हा, सद्या हा, सारे उन्हें आखिया अस पैपा पागे, पैपा कोहने पाइयां नहीं होना चाहिए। बिशन दास जी, आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, क्या ये वजह दूषित पानी से है? पानी से भी है, गोडे दर्द बड़ी मेरे को बहुत दर्द है। कितनी देर से ये दूषित पानी आ रहा है? 2-3 साल हो गए। तो कभी शिकायत की इसकी? पिछली बार वोट देते हैं तो भी की शिकायत आए हैं, भला साहब भी आया तो उन्हें भी डांटा पाइपा नवी पाओ, नहीं पाइया कौन है। पानी लीकेज की वजह से पूरे इलाके में गंदा पानी आ रहा है और हमारे लोग गर्म पानी पी करके, कुछ लोगों ने यहाँ पर हैंडपंप लगा दिए। जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को, ख़ास तौर से स्कूली बच्चों को पानी, वो गंदा पानी आ रहा था। अब तो स्कूल में छुट्टियाँ भी हैं, लेकिन गंदा पानी पीने से हमारे कई लोग जो हैं वो बीमार भी हैं। लेकिन अधिकारियों को अभी तक इस पर कोई सवाल तक भी नहीं है कि कब तक इनका काम होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ लोगों का आक्रोश तो है, लेकिन मामले की जानकारी यहाँ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह को भी है, लेकिन मामले का समाधान कब होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। इस इलाके की आबादी जो है करीब 2000 से ज़्यादा है और यहाँ पर बीते 50 सालों से पाइपें जो हैं वो नहीं बदली गई हैं, जिसके चलते यहाँ पर दूषित पानी जो है लोगों को मिल रहा है। और सवाल यही उठ रहे हैं कि जिस प्रकार से 1 साल से चुनी हुई सरकार सामने है, उससे पहले एलजी प्रशासन रहा, क्या यहाँ पर भी इंदौर जैसा ही कोई मामला सामने आएगा तब सरकार चेतेगी? रविंदर कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू। इधर पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में पेयजल संकट गंभीर रूप ले चुका है। हालात ऐसे हैं कि सप्लाई का पानी पीना तो दूर, नहाने पर भी खुजली होने लगती है। कॉलोनी के कई हिस्सों में नाले से दूषित बदबूदार पानी आता है और स्थानीय लोगों का कहना है कि जगह जगह पाइप फटने और सीवरेज लाइन के पास से गुजरने के चलते दूषित पानी सीधे घरों तक पहुंचता है। लंबे समय से यह समस्या यहां पर बनी है और तकरीबन 75 साल पुरानी पाइपलाइन के भरोसे पानी की सप्लाई की जाती है। दूषित पानी के चलते लोगों को पीने का पानी दूर दराज से डब्बों में लाना पड़ता है। ये जो वार्ड पार्षद लोकल हैं, उनके कोटा से सबमर्सिबल लगा था हम लोग के मोहल्ला में, तो उसी कोटा से है, तो इसका पानी आता है।
हाँ, और वो वाला कौन सा है? ये सरकारी कोटा वाला है, नगर निगम, लेकिन ये इसका टाइम टेबल है। पानी स्नान करते हैं तो कैसा पानी ठीक रहता है? देहात मतलब सो रहता है, लेकिन अगर कभी नल बंद रहा और उस समय मोटर से हम खींच लिए वो आऊ पानी से नहाए तो देह में हल्का नोचनी टाइप के पानी की स्थिति है। तो आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति मैंने आपका बना हुआ है। ऊपर से देखिए, कितने दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से स्थिति ऐसी बनी हुई है। गंदा पानी ऐसे कारण होता है, जैसे आपका नाली जो है देखते हैं कि कौन हालत में लगा हुआ है। पानी तो जब दोपहर में या सुबह में भी कभी कभी खोलते हैं नल तो पानी तो गंदा आता है। जैसे किचन वगैरह में भी काम करते हैं तो पानी में थोड़ा गंध भी रहता है और गंदा पानी भी आता है। हाँ, पाइप जो आता है वही नाला पे ही है सारा चीज़, तो वो गंदगी तो है पानी में, तो इस पे तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो दूषित पानी को लेकर पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले लोग इन दिनों दहशत में हैं। वजह है नालों से आ रहा बदबूदार और गंदा पानी। हालात ऐसे हैं कि पीना तो दूर, लोग नहाने से भी डर रहे। सवाल ये है कि जब राजधानी पटना के एक पॉश इलाके का यह हाल है तो बाकी इलाकों की स्थिति कैसी होगी? क्या प्रशासन किसी बड़ी बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहा है? फिलहाल कंकड़बाग के लोग साफ पानी की मांग कर रहे हैं। राजधानी पटना के हाउसिंग कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है, जो एशिया के सबसे बड़े कॉलोनी भी कहा जाता है। हमारे साथ कई लोग हैं जहां पे पेयजल का संकट काफ़ी गहरा हो गया है। लोगों की काफ़ी समस्या है पानी को लेकर कि पीने का जो पानी है वो सही से घर तक नहीं पहुंचता है। कई लोग हमारे साथ कॉलोनी के हैं, हम एक एक करके बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम हो आपका? संजय कुमार सिंह। पानी को लेकर किस तरीके की समस्या है? क्या सही पानी आ पाता है, जो शुद्ध पानी? पानी का समस्या तो बहुत दिन से है यहाँ, और जो सीवरेज का जो है कनेक्शन पानी के कनेक्शन से मिल गया है। सब बहुत जगह पाइप बहुत पुराना हो गया है, 60-70 साल से ऊपर हो गया है, ये सब लाइन बिछा हुआ। पानी की दिक्कत तो सब जगह है, कंकड़बाग में खास करके अधिक है, पटना में। काका, घर में कैसा पानी आता है आपके घर में? मेरे घर में पानी कभी कभी मैंने नाला को मिक्स करके आता है, काहे कि पहले का पाइप बिछा हुआ है, नया पाइप बिछा नहीं है, इसलिए पानी गंदा आता है। पानी गंदा? हाँ। कभी आपने शिकायत किया है पानी को लेकर? पानी के विषय में कितने बार शिकायत किया गया नल जल वाले से, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। हम लोग विगत लगभग 10 वर्षों से पानी गंदगी के साथ झेल रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी कई जगह नाला टूटा हुआ है, पाइप उसमें जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक न रिपेयरिंग होता है न बनाया जाता है। क्या कहेंगे, घर में पानी को लेकर किस तरीके की समस्या है? क्या सही पानी आ पाता है कि नहीं? नहीं, सही पानी नहीं आ पाता है। पाइपलाइन फटने के वजह से नाला का पानी जो है उसमें मिल जाता है और मोटर चलाने के कारण वो गंदा पानी खींच लेता है। शिकायत किया आपने? शिकायत बहुत बार किए हैं, लेकिन बहुत पुराना होने के कारण मेरे घर में तो इसके कारण हादसा भी हुआ था एक बार। हो गया लगता है 5-6 साल पहले। दिल्ली हम लोग सब कोई भर्ती हुए थे जाके। ये पाइप जो है हमरा लगता है कि 1965 से जब से ही बना है, उसके बाद तो कोई चेंज हुआ नहीं है। इसी हाउसिंग कॉलोनी में हमारी मौजूदगी है, जहाँ पे पानी की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर ले चुका है। लोगों की ये शिकायत है कि पिछले कई वर्षों से कई विधायक आए और चले गए, लेकिन हम लोगों ने कई दफ़ा शिकायत भी किया, लेकिन अब तक जो है इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से कई योजना चलाई जा रही है पानी को लेकर, लेकिन अब तक जो है इस निदान नहीं किया गया है। और लोग जो है डिब्बा लेके सुबह अपने घर से निकलते हैं, पानी भरते हैं। सरकार कई दावे करते हैं कि हमने नल जल योजना की शुरुआत की है, हर घर जो है पानी पहुंच रहा है, लेकिन जो राजधानी पटना की ये स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि अन्य जो प्रदेश हैं कि जो हिस्सा है वहाँ पे क्या स्थिति बनी होगी। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह।